Good afternoon, everyone. Let's begin with the next part of same chapter, same topic. Yesterday we have learned three of the function of central bank. आज उसी का आगे थोड़ा सा पार्ट जो बाकी रह गया था वो वाला है. So next function of central bank is lender of the last resort. Means जैसे कि if commercial bank, ठीक है, अगर commercial bank को needs some financial help from any other bank, ठीक है, अगर चाहती है कि मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, ही गोज फॉर एवरी बैंक, मतलब हर बैंक से पूछती है कि आई नीड सम फाइनेंशियल हेल्प, कैन यू हेल्प मी फॉर दैट. अगर किसी बैंक ने इसको हेल्प नहीं किया, मतलब कि अगर पैसा नहीं मिल पाया कहीं से भी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पाया, देन कमर्शियल बैंक विल गो टू द सेंट्रल बैंक फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट. किसके लिए? फाइनेंशियल हेल्प के लिए. तब क्या होता है, तो फाइनेंशियल हेल्प के जब बैंक कमर्शियल बैंक जाती है सेंट्रल बैंक के पास, देन द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स हिम द लोन अगेंस्ट सम अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ऐसी सिक्योरिटीज जो मार्केट में अप्रूव्ड हो. ऐसा ना हो कि वो बाद में आके लायबल ना हो, लीगल ना हो, ऐसा कुछ ना हो. जो लीगली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी के थ्रू हो, उसके अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को. लास्ट रिसोर्ट मतलब होता है लास्ट होप. जब कमर्शियल बैंक को कहीं से मदद नहीं मिली, देन ही फाइनली गोज टू सेंट्रल बैंक. किसके लिए? हेल्प के लिए. तब उसको सेंट्रल बैंक हेल्प करती है, बट जो लोन प्रोवाइड करेगी, जो फाइनेंशियली पैसा देगी, जो भी कुछ देगा वो कैसे देगी? अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग. जो सिक्योरिटीज की उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, उतना लोन मिल जाएगा. फिर आता है आपका पांचवा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अब जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, डॉलर या यूरो या पाउंड या कुछ भी होता है, वो किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास. अब जब भी कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो जो भी उसका फाइनेंशियली जो भी उसका पेमेंट होता है, वो कौन प्रोवाइड करती है? सेंट्रल बैंक. Ensures stability of exchange rate in international money market. जो अगर मनी मार्केट अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी एक्सचेंज रेट में, तो ऑटोमेटिकली आपका रेट क्या होगा? अप डाउन होता रहेगा. कभी डॉलर का पैसा बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा. उसको स्टेबल रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसकी कस्टडी रखती है सेंट्रल बैंक, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे एक्सचेंज रेट में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में. ठीक है. 6 आ जाता है क्लियरिंग हाउस. आपको मैंने कल बताया था क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी बताई थी क्या होती है, कि किसी बैंक ने किसी बैंक से पैसा लेना है, तो वो सेंट्रल बैंक क्या करती है, उसके बैंक से उतना पैसा निकाल के उस बैंक में ट्रांसफर कर देती है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कैश ट्रांसफर. सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बैंक ए से बैंक बी में पैसा ट्रांसफर कर देगी. अगर बैंक बी को इससे 50,000 रुपीज लेने हैं, तो इसने क्या कर, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक इसके अकाउंट से 50,000 रुपीज निकालेगी और इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी. इसमें क्या हो जाएगा? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी होती है. मतलब आपको बिना कैश का ट्रांसफर किए बिना आप एक दूसरे के बैंक के अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको क्लियर कर देती है. वो होता है हमारा 6 पार्ट. फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. अब क्रेडिट हमारा क्या होता है? लोन या पैसा मार्केट में, सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगी मार्केट, अगर पैसे कंट्रोल नहीं करेगी, क्रेडिट कंट्रोल नहीं करेगी, तो पैसा मार्केट में बहुत हो सकता है या बहुत कम हो सकता है. दोनों चीजें हो सकती है. सप्लाई ऑफ मनी इज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उस समय क्या होता है, इसके जो मनी सप्लाई होती है वो डिक्रीज कर दी जाती है और इंक्रीज कर दी जाती है ड्यूरिंग डिफ्लेशन. डिफ्लेशन में क्या होता है? पैसा बहुत कम हो जाता है, उस समय सप्लाई को क्या करती है? बढ़ा देती है. इन्फ्लेशन में पैसा क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, उस समय क्या करती है? डिक्रीज कर देती है. अगर ये ऐसा कंट्रोल नहीं करती, तो शायद मार्केट की स्टेबिलिटी जो होती है, एक्सचेंज रेट की जो भी आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा. इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये आपके नेक्स्ट सेकंड पार्ट था, जो आपके कल फंक्शन अधूरे रह गए थे. ठीक है, आप इसको पढ़िए, समझिए. अगर समझ में नहीं आता है
You can contact me or you can comment below. Thank you for today.